नेशनल कैलेंडर पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। दैट इज़ वाई मेमोरी स्ट्रेटजी को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिफरेंट मेथड हैं इनको याद रखने के, आप अपने ढंग से डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं, आपका कल्चर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पंजाब में हूँ, तो पंजाब में ये जो नेशनल कैलेंडर है हमारे, जिसको हम कह देते हैं देसी महीने हैं ना, उनको डेट्स को इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉर्मली पूछा जाता है कि सबसे पहला महीना कौन सा है, इस महीने में जो इंग्लिश के कौन से मंथ्स होते हैं, डेट के होती है। तो पहली बात है, डेट तो सभी जो 21, 22, 20, 21, 22 इसके इर्द गिर्द ही होगी। मिड में ये शुरू होगा 21 के करीब, 20 के करीब, और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेन बात ये है कि हमने याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले हिंदी में मेथड बता रहा हूँ आपको। अगर आपको पहला मेथड आप ये रख लें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने मदर से बात की, क्योंकि वो अक्सर बोलते रहते थे कि चेत वैसाख सौन वो अक्सर बोलते रहते थे कि चेत वैसाख जेठ हाड़ सौन भादो अस्सू कत्ता, है ना। तो ये सुनते थे, तो वो बार बार बचपन में हम सुन रहे थे। अभी मैंने पूछा तो सारा ये सीरीज़ याद आ गई। तो ये सीरीज़ अगर आपको ऐसे याद है कि चेत वैसाख जेठ हाड़ सौन भादो अस्सू कत्ता मगर पो माघ फग्गन, ये पंजाबी विच सानू इस तरह याद है। अगर आप हिंदी के इलाके में हैं, आपको ऐसे याद है, तो आप उस तरह से याद रख सकते हैं। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस महीने में, आपको ये पता है कि किस महीने में सर्दी, गर्मी, बारिश, मानसून, कौन सा त्यौहार आता है, कौन से स्पिरिचुअल गुरु या टीचर या जो है ग्रेट पर्सन है उसका बर्थडे होता है। क्योंकि मोस्टली जो बर्थडे हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रेट पर्सनालिटी के हैं, वो पूर्णिमा के दिन होते हैं। जैसे बुद्ध पूर्णिमा, है ना, गुरु नानक देव जी कार्तिक की पूर्णिमा, क्योंकि ये कहते हैं उनके जन्म ने ही, ये बात को अब एसोसिएट कर लेंगे उस मंथ से कि उनके जन्म ने ही ये सिद्ध कर दिया था कि कोई वहम भरम नहीं है। क्योंकि उस पूर्णिमा पर जन्म हुआ अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने देखो सोशल स्पिरिचुअल कितने चेंजेस लाए, हमको कितनी बड़ी देन दी है। तो ऐसी बातों को हम याद कर सकते हैं। जो पर्व हम मनाते हैं मेन, है ना, मोस्टली वो हिंदू धर्म से आते हैं, तो उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि कैसे याद रखना है। तो ये सारी स्ट्रेटजी हम लर्न करेंगे। इसके अलावा मेमोरी स्ट्रेटजी है, जो फोनेटिक्स को, फोन्स को, ध्वनि को जोड़ के हम देख सकते हैं। तो पहले जो इजी हमें याद रहेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये वो मैंने रेड कर रखे हैं यहाँ पर, रेड इसलिए कर रखे हैं। अब यहाँ से शुरू हो रहा है जो साका कैलेंडर है, उसकी बात आगे चल के करते हैं सारी। पहले मैं शुरू में ही ये बता रहा हूँ कि हम याद इजी इसको कैसे कर सकते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अब ऐसे चैत्र है, चेत, है ना, पंजाबी में चेत कहते हैं, यहाँ चैत्र कहते हैं। तो इसको जोड़ना है। हमने याद क्या रखना है, हमने पहला मंथ ही याद रखना है। ये हमें याद है कि 20-21 के करीब जो डेट है, वहाँ से हमारा देसी जो महीना है, जो साका कैलेंडर का वो है, वो शुरू हो जाता है। ठीक, तो चैत्र से ये हो गया कि सबसे पहले हमारा कब से ईयर ये वाला शुरू हो रहा है, चैत्र से शुरू हो रहा है। चैत्र का मैं ये रेड क्यों कर दिया, आप ये अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हो। चैत्र का चे से को मार्च, च से जोड़ दिया, च से चैत्र, च से मार्च, ये जोड़ लिया। और मार्च के बाद ये कौन सा मंथ है, ये अप्रैल आपको पता है। दैट इज़ वाई ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पहले इससे और इससे जो एसोसिएट हो रही है, जो एसोसिएशन होगी वही मैं पहले बताऊंगा, बाकी स्ट्रेटजी आगे चल के बताता हूँ। अब नेक्स्ट है चैत्र वैसाख। वैसाख में कोई कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, क्योंकि वैसाखी जो है
नॉर्मली 13 अप्रैल को है, यहाँ 21 अप्रैल को है। तो ये इजीली याद हो गया कि वैसाखी, विसाख, और एसोसिएशन किसके साथ बनती है कि हार्वेस्टिंग सीजन, जो हम वीट है उसको कटिंग जो है, पंजाब में तो हमारे ऐसा होता है कि उस दिन जो है पहला कट लगाते हैं उसको, फसल को काटने के लिए। तो ये 2 याद हो गई। बाकी जो नहीं है यहाँ उसको मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, हाँ और तरीके से याद कर सकते हैं। ये हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में भी करेंगे। अच्छा, इसके लिए कोई ध्वनि की एसोसिएशन नहीं हुई है ना। चेत, वसाख, जेठ, हाड़। जेठ नॉर्मली ज्येष्ठ बड़े को कहते हैं, मेरे ख्याल में महाभारत में देखा होगा कि ज्येष्ठ पुत्र है ना, ज्येष्ठ, उसके साथ आप जोड़ सकते हैं बड़ा है ना। तो जोड़ना कैसे है कि माई माँ को कहते हैं, माई का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र है ना। माई जेठ ऐसे जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा कि जेठ जो है मई महीने की शुरुआत है, बाई ये भी है, तीनों रिश्ते आपने जोड़ दिए। बाई कहते भाई को है ना, बाई। माई, हाँ माई कहते हैं अपने माता को है ना। माई अपने ज्येष्ठ पुत्र को लेके गई है, तो याद हो गया ज्येष्ठ पुत्र, बाई, माई, ये ज्येष्ठ। इससे डेट भी याद हो गई आपको। ये ज़्यादा थोड़ा मुझे तो आसान लगा, आपको कैसा लगा मुझे पता नहीं है। अगर इसको याद करना है कि ये डिफ़िकल्ट करता है, आषाढ़ है ना, चौथा मंथ आ गया। तो आषाढ़ है, आषाढ़ को चौथा मंथ अगर आपने देखना है तो आषाढ़ का ये श जो है ना, श जो पूरा ये 4 ही है, आपने इसको अलग से निकाल लिया कि ये 4 है, इट मीन्स ये चौथा मंथ है ना। तो आषाढ़ क्या होता है, मुझे तो ये याद है कि जो रजाई का आषाढ़ होता है, जो कवर होता है उसको, तो मैंने इमेज विजुलाइज किया कि जो अब बरसात आने वाली है तो रजाई का आषाढ़ जो है ऊपर ले लो, ऐसे मैंने याद रखा हुआ है। तो आप और तरह से कर सकते हो। यहाँ बाई ही है चल रहा, तो जब बरसात आने वाली है नेचुरली है कि वो यहाँ से शुरू होती है, मानसून की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। ये डिफरेंट है कि आप किस एरिया में, पंजाब में हो तो मानसून लेट आएगा, लेकिन एंट्री जो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया का कैलेंडर कर रहे हैं, तो वो शुरू हो जाती है। दैट इज़ वाई इसको आप उससे एसोसिएट कर सकते हो। दूसरा ये भी पता चल गया कि बरसात किस महीने, ये आपको पता ही है कि किस महीने में बरसात हमारी मानसून खास करके शुरू होते हैं। तो आषाढ़ को मैंने ऐसे याद रख लिया। तो नेक्स्ट आ गया सावन मेरे ख्याल श्रावण, ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किस लिए? क्योंकि सावन के महीने में जिनकी मैरिज हुई होती है वो अपने पेके घर जाते हैं, तो उसके साथ हम है ना जोड़ सकते हैं। गीत भी है, पतझड़, सावन, बसंत, बहार। सावन पर बहुत ज़्यादा गीत है। एसोसिएशन बनानी है आपने, ये कर सकते हैं। जुलाहा जो है, जुलाहा है सावन के महीने में तेरे घर आया, तेरे से तेई याद रह सकता है, ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट है भाद्र अच्छा, भाद्र जो लगता है भद्दा बहुत, ऐसे याद रखते हैं। भद्दा को किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि जो अगस्त में धूप भी होती है, थोड़ी बारिश भी होती है, हुम्मस भी होती है, सबसे ज़्यादा इसी रूम में, इसी मंथ में चलते हैं ना, तो आप नॉर्मली कहते हैं बड़ा गंदा भद्दा। आप ऐसे कह देना कि बड़ा भद्दा जो है मौसम होता है, क्योंकि स्किन चिपचिपाहट करती, ऐसे आप जोड़ लोगे, भद्दे को जोड़ लिया आपने। यहाँ येलो वाला ये मंथ जैसे मिस है, यहाँ पर अस्सू आएगा। अस्सू हिंदी में पता नहीं क्या है, पंजाबी में तो हम अस्सू लिखते हैं। तो ये अस्सू का स को हम सितंबर से जोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है। ज़्यादा इजी है यार, रेड वाले या फोनेटिक से है कि क याद रखा है, रेड कर रखा है हमने क, और इसके एसोसिएटेड महीने भी आधा क आ रहा है, तो क से क मैच कर रहा है, बस इतनी बात है। कार्तिक, अक्टूबर। बाकी अगर कन्फ्यूज़न हो तो पिछले अगला मंथ जो है आपको हेल्प करेगा। कार्तिक तक तिक को तेई के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये जो है मतलब मेन 4-5 महीने ऐसे हैं जो कि आप शब्द से या ध्वनि से एसोसिएट कर सकते हो। दूसरा कार्तिक गुरु नानक देव जी के बर्थडे के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है अग्रहायण, तो इसको हम मग्र बोलते हैं पंजाबी में। तो ये न इसको उठा लिया, अग्रहायण न,
न को न के साथ जोड़ दिया कि नवंबर है। दूसरा ये बड़ा लंबे ज़्यादा स्पेलिंग है, जो ज़्यादा स्पेलिंग है उसके न को नवंबर से जोड़ना है। जो कम वाला है पीछे देखा है ना, अगर कन्फ्यूज़न को दूर करना है साथ में श्रवण, ये तीन ही अक्षर हैं, इसको नहीं जोड़ना, बड़े वाले न को न के साथ जोड़ना है। आगे आ गया पौष। पौष है पो, हम तो कहते हैं तो पो हम जो है दिसंबर जो है शुरुआत जो सर्दी जो पीक पर होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, कई जो अपने और चीज़ें ये भी हैं कि आप अपने जन्मदिन, अपने माता पिता के जन्मदिन, अपने दोस्त के जन्म, अपने प्रेमी प्रेमिका के जन्मदिन, किसी भी जन्म जो आपको बहुत इजीली याद है, आप देसी महीने को उसके साथ एसोसिएट कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने कर लिया कि पो में मेरा जन्म हुआ था ऐसे याद रह गया। माघ वेरी इजी है, पंजाबी में तो माघ का जो होता है माघी, है ना त्यौहार होता है, उसके साथ जोड़ सकते हैं। इजी करने के लिए माघ के इस एक को उठा लीजिए, एक क्या होता है जनवरी, फर्स्ट मंथ। और एसोसिएट करना है तो ये 21, 22, 23 आ रहा है, और माघ में ये भी एक ही है। सबसे इजी है फागुन क्या दोनों रेड कर रखे हैं मैंने, फागुन के फ को इसके साथ जोड़ दिया आपने, फरवरी याद रह गया, तो वहाँ जोड़ा आएगा फरवरी और मार्च, है ना। तो यहाँ 20 फरवरी, यहाँ 20, 21 ऑब्लिक भी डाला हुआ है, तो ये हो गए हमारे मंथ्स। अच्छा, मैंने इसके जो ब्रीफ फीचर भी कोई है, त्यौहार है, उनके साथ भी जोड़ा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है। अभी तो हमने लर्न किया है, वो बेसिक्स हैं, उसके साथ एक्सटेंशन उसके आगे हैं। फर्स्ट है चैत्र, ये हो गया, हमने जोड़ा था चेत च को मार्च के CH के साथ, है ना, ये याद है। तो इस ये ट्रेडिशनल हिंदू न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है, तो चैत्र से आप आंसर दोगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, दूसरा है कि इसमें चैत्र नवरात्रि होती है, रामनवमी होती है। रामनवमी है तो बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा। कई जो आप अगर हिंदू संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली में ये त्यौहार ज़्यादा मनाए जाते हैं, तो आप इनके रामनवमी कब होती है, इससे आप मंथ की तरफ जा सकते हो, ये भी इजी है। उधर से इधर को आना है, ये भी इजी है। और आपने एसोसिएट करना है, जैसे चैत्रा है, चित्रा से रा है ना, इनको आप एम डाल दीजिए, रामनवमी याद आ जाएगा, चैत्र नवमी भी याद आएगा। तो इसको आपने बस लिखना है चैत्र CH का मार्च MARCH, ये याद हो गया। और राम तो बना ही हुआ है, राम पूरा बना दिया, राम बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा। वैसाख मेरे ख्याल में क्लियर है, अप्रैल में है, और हार्वेस्टिंग सीज़न है ये इजी है, पूछा भी नहीं जाता वैसे। बैसाखी इन पंजाब है। खालसा जो है फॉर्मेशन, खालसा पंथ की स्थापना जो की थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, वो बैसाख के साथ जुड़ती है। अच्छा, गौतम बुद्धा का बर्थ भी है, तो ये दो बातें जुड़ गई साथ में। एक तो गुरु गोबिंद सिंह जी, ये याद रहेगा, खालसा पंथ याद है, गुरु गोबिंद सिंह जी से ही गौतम बुद्धा, उनका बर्थडे, ये याद रह सकता। ज्येष्ठा हमने याद किया था कि बाई माई का ज्येष्ठ पुत्र, बाई माई का ज्येष्ठ पुत्र, ऐसे याद रखा था। तो ज्येष्ठ में ये थर्ड हो गया। एक तो ये बात हो गई कि थर्ड मंथ है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है ना। तो फर्स्ट पता है, अब थर्ड पता है, फोर्थ भी हमने 4 लिख के याद किया था। यहाँ पर ऑनसेट ऑफ समर सीजन, अब जो है गर्मियाँ जो है शुरू होने वाली हो गई हैं। तो त्यौहार जो मनाया जाता है, अक्षय तृतीय त्यौहार मनाया जाता है। अगर आपको त्यौहार याद है, आप उससे इधर को आ सकते हो। आषाढ़ मैंने याद किया था कि मैंने रजाई का आषाढ़ अपने ऊपर लेना है, क्योंकि बारिश आ जाएगी, मानसून आने वाला है। मानसून, ये देखिए मानसून आ गया है ना, ये फर्टिलिटी के साथ जुड़ता है। और गुरु पूर्णिमा इस मंथ में होती है, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा। श्रावण है, पेके जाना है जी तो दूसरा ये रहा कि डेडिकेटेड टू ये श्रावण, और ये हो गया, इसको फुल बरसात जुलाई के साथ हमने एसोसिएट किया है, नंबर 1। और SH को हमने शिवा। मंदिरों में जाना तो वो प्रसाद याद आता है कि अमरूद, है ना, किस मौसम में अमरूद आते हैं,
उस मौसम में थोड़ी बरसात होती है, मौसम कैसा होता है, थोड़ी गर्मी होती है जब मंदिरों में जाते हैं, तो वो चीज़ें एसोसिएट करके आप अपनी मेमोरी के साथ जोड़ के वो कर सकते हो। तो वही सावन है, पहले जुड़ गया शिवा के साथ, दूसरा कृष्णा के साथ, जन्माष्टमी के साथ। मैं ये बात बार बार बता रहा हूँ कि आप जन्माष्टमी से कृष्णा से ज़्यादा जुड़े हुए हो, तो उससे आप सावन की तरफ आ सकते हो, सावन से जुलाई की तरफ आ सकते हो। और अगर आपको सावन वो पेके वो वाली बात याद है तो उसके साथ एसोसिएट कर सकते हो। तो इसमें श्रावण सोमवार व्रत, मंडे फास्ट जो होता है वो मेरे ख्याल में शिवा के साथ है, मुझे ज़्यादा नहीं है इसके बारे में पता। रक्षाबंधन जो है त्यौहार है, देखो कितने श मिल रहे हैं, रक्षा, ठीक है, ये हो गया, शावन और शिवा सारे जुड़ गए, और कृष्णा श, चारों श जुड़ गए हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर ज़्यादा बोझ नहीं डालना तो। भादो, भाद्रा, भद्दा मौसम है ना, आ गया कि वो जो है बड़ा चिपचिपा सा होगा, ये मौसम पीछे जो बात की थी, तो वो अगस्त में है। इसमें क्या होगा, मानसून है ना, सीज़न है, एंड है, तभी बारिश बहुत कम होती है, सूरज होता है, तो वैसा मौसम हो जाता है। और हार्वेस्टिंग सीजन नेक्स्ट वाला है, जो हार्वेस्टिंग एक बैसाख में था, अब अभी एक हार्वेस्टिंग सीजन ये है, ये वाला शुरू हो गया। तो अच्छा, जन्माष्टमी यहाँ लिखा है, ये आप थोड़ा देख लीजिए कि जन्माष्टमी वहाँ आती है, वहाँ बर्थ भी आता है, यहाँ भी आता है। अगर ये डिस्टर्बेंस होती है तो आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो। जैसे मैंने ये कन्फ्यूज़न पैदा की है, अब आप डिस्कस करोगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी पक्की हो जाएगी। तो हिंदी इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं अश्विना। अश्विना को हमने अस्सु स एस को याद रखा था, क्योंकि स जो था वो इजी था हिंदी में याद रखना, दैट इज़ वाई मैंने सितंबर से इसको जो। उसके बाद आ गया कत्तक, कार्तिक, कार्तिक को जोड़ लिया हमने कार्तिक पूर्णिमा से और गुरु नानक देव जी के बर्थडे से, दिवाली से, विंटर सीजन से, जिससे भी आप जोड़ना है, पहले ये बात कर चुके हैं। और ये अग्रहायण, ये हमने अणा जो लंबे 5 शब्द थे, 3 वालों को नहीं 5 वालों को का एन याद रखना है, उसको नवंबर से जोड़ा था, ये बात याद रह गई। और दीपम, कार्तिक दीपम, ये उत्सव जो मनाया जाता है, देवा दिवाली और इन वाराणसी मनाया जाता है। अच्छा, पो जो ठंड है बहुत ज़्यादा, पीक ऑफ विंटर है ना, मकर संक्रांति इसके साथ जोड़ सकते हैं। माघ, माघी के साथ जोड़ सकते हैं। माघ के 1 के साथ हमने जनवरी के साथ इसको जोड़ा था, माघ हिंदी में लिख के, है ना। तो ये माघ में काफ़ी वो रिवर वगैरह में स्नान वगैरह काफ़ी किए जाते हैं। एक स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे इसमें के साथ इस महीने में आता है। अच्छा, फग्गण, PH, इसको 2-3 आप और एसोसिएशन कर सकते हो। जैसे PH को, फ की ध्वनि को फरवरी से जोड़ा है, P को उठा के आप स्प्रिंग के साथ जोड़ सकते हो। होली है, तो ये आपके हो गए जो मंथ थे। अब जो हमारा टॉपिक है उसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड टॉपिक क्या है, इंडियन नेशनल कैलेंडर। तो वो कौन सा कैलेंडर है, उसका उत्तर है साका कैलेंडर। तो साका कैलेंडर पर सिंपल क्वेश्चन किए जाते हैं कि कब इंट्रोड्यूस किया। तो जो इन्फॉर्मेशन हम पीछे लर्न करके आए हैं उसको एक्सटेंड करने लगे हैं, सिर्फ रिपीट नहीं होगी इन्फॉर्मेशन, साथ साथ में नई इन्फॉर्मेशन। साका कैलेंडर, साका का एस याद रखा है, 7 से जोड़ दिया है कि 7 लास्ट में आता है, तो 747 या 57 भी है, तो इतना याद रखना पड़ेगा। व्हाट वाज द ऑफिशियल स्टार्टिंग डेट। अच्छा, साथ में हिंदी में भी क्वेश्चन करने हैं आपने। ऑफिशियल महीना अधिकारित आरंभ तिथि कौन सी है, तो ये बात पिछली जो नॉलेज है अब उसके साथ हम जोड़ेंगे कि चैत्र महीने से शुरू होती है, 1 चैत्र से शुरू होगी। 7 ये याद है, 57 याद आ गया, और 1 चैत्र 57 हमारा राइट आंसर यहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, शाका कैलेंडर के बारे में अगर आपने थोड़ा सा समझना है, साका कैलेंडर भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति शाका शक युग से होती है। शक युग की स्थापना 78 ईस्वी में कुषाण साम्राज्य
के राजा कनिष्क, कनिष्क का नाम हमने सुना है, तो इसके साथ भी क्वेश्चन को जोड़ा जा सकता है हिंदी के साथ, हिस्ट्री के साथ। कनिष्क एक शक्तिशाली शासक था जिसके मध्य और दक्षिण एशिया के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया था, जिसके वर्तमान भारत, ये कहाँ आता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया, इसमें के कुछ हिस्से शामिल थे। तो साका कैलेंडर एक नए युग की शुरुआत है, जो है शक युग की शुरुआत इंडो सिथियन राजा एजेंस द्वितीय पर कनिष्क की जीत की याद में की गई थी। इस जीत ने एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया था और कनिष्क ने उस बिंदु से एक नया कैलेंडर शुरू करने का फैसला किया था। तो ये हिस्ट्री थी। विच मंथ ऑफ द साका कैलेंडर कॉरस्पॉन्ड टू मार्च अप्रैल इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। हमने जल्दी से मार्च के च को उठा लिया और च को एसोसिएट कर दिया, ये हमारा उत्तर फाइंड आउट हो गया, चैत्रा। व्हाट इज दिस साका कैलेंडर बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? लूनर। ये हिंदी में साथ में याद रखना होगा, हिंदी में भी साथ में देख लो। साका शक कैलेंडर जो है चंद्र प्रणाली पर, चंद्रमा की स्थिति जो है ना वो उस पर नहीं, ये सूरज की स्थिति, सौर चंद्र नहीं है, चंद्र प्रणाली है। अकेली सौर, सूर्य की भी नहीं, सूरज यहाँ आता है, उसको डिलीट कर दो, ग्रेगोरियन पर तो बिल्कुल नहीं है, तो अकेला चंद्र इसका राइट आंसर मिलता है। हम जो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हम अमावस और पूर्णिमा के जो हमारे पर्व हैं इसके नज़दीक या इसके हिसाब से होते हैं, तो वो चंद्र की स्थिति ही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साका इरा बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? हिंदी में शक जनजाति पर आक्रमण पर। राइट आंसर ये है। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? चैत्र। विच कमेटी इंट्रोड्यूस द साका कैलेंडर इन 57, ये रिपीट हो रहा है ना, तो कैलेंडर कमेटी। विच मंथ ऑफ द साका कैलेंडर कॉरस्पॉन्ड टू मई जून इन ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब मई से हमने क्या याद रखा था? माई है ना, भाई बाई है ना, 22 तारीख ये आ गया था, मई आ गया था, और ज्येष्ठ पुत्र, इसमें ज्येष्ठ ये आ गया, ज्येष्ठ पुत्र। हाँ, तो ये राइट आंसर हमारी पिछली एसोसिएशन से सीधा मिल गया, एक्सरसाइज हो गई है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की बार बार बात आ रही है, तो उसका मीनिंग क्या है कि जूलियन कैलेंडर है जो सोलर कैलेंडर, 12 मंथ तो है सभी में, और 28 से 31 डे हैं, हमारे में भी ऐसे ही हैं। द ईयर ऑफ बोथ कैलेंडर्स आर कंसिस्ट 365 डेज विद द लीप डेज बिगिन एडेड टू फरवरी, ये भी हमें पता है। द मंथ एंड लेंथ ऑफ मंथ इज ग्रेगोरियन कैलेंडर आर द सेम एज फॉर जूलियन कैलेंडर। अब जूलियन कैलेंडर क्या आ गया भाई? व्हाट इज द साका कैलेंडर प्राइमली यूज्ड फॉर? रिलीजियस फेस्टिवल, सिंपल आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ साका कैलेंडर बेस्ड ऑन लूनर फेज? बिल्कुल ये है, इस पर टिक लगाएंगे कि हाँ जी है ये। इंटरकलेशन ऑफ लीप मंथ है। अलाइन विद हिंदू फेस्टिवल्स बिल्कुल है। यूज़ ऑफ 35 ये डेज है ना, ये थोड़ी गड़बड़ है, ये टाइम पीरियड, तो राइट आंसर यहाँ पर ये आएगा। वह पीछे जो कंपैरिजन किया था वो जूलियन कैलेंडर से के साथ कंपैरिजन था, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ कंपैरिजन मत समझ लेना। दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन है 365 डेज़ का डिफरेंस। विच मंथ ऑफ द साका कैलेंडर कॉरस्पॉन्ड टू जुलाई अगस्त इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर? शक कैलेंडर का कौन सा महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर के जुलाई अगस्त से मेल खाता है? तो जुलाई में जो वो फीमेल है फेंक के जाती हैं, तो सावन, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये मैंने तो ऐसे याद रखा था। शक कैलेंडर में चैत्र किस महीने आता है? चैत्र का च उठाया, मार्च उठाया और हमें आंसर मिल गया। शक कैलेंडर में वैशाख महीने की तारीख क्या है? तो अप्रैल है सीधी ही, ये 21 से 21 राइट आंसर मिल गया। शक कैलेंडर में ज्येष्ठ महीना कब आता है? 22 मई ज्येष्ठ पुत्र लेके आया।
22 मई मिल गया। ये साफ, ये रहा ज्येष्ठ, 22 और मई, आंसर मिल गया। शक कैलेंडर में आषाढ़ महीने कौन सी तिथियां चिन्हित की जाती है? आषाढ़, मैंने रजाई का आषाढ़ लिया, बरसात आ गई है, कब आनी है? इंग्लिश में है विच डेट मार्क्स द मंथ ऑफ आषाढ़, है ना, इन द साका कैलेंडर। आषाढ़ लेना था, तो एंटर मानसून जब कर जाता है जून के महीने, ये वाला राइट आंसर हमें मिल गया। इंडिया में जो एंटर करता है उसकी बात कर रहे हैं आप, पंजाब की बात नहीं कर रहे। फ्रॉम 23 जुलाई टू 22 अगस्त विच मंथ इज़ ऑब्जर्व इन साका कैलेंडर। ये सावन आ गया, बिल्कुल ठीक। वट डेट सिग्निफाई द मंथ ऑफ भाद्रा, भद्दा मौसम, जब चिपचिपाहट होगी और ये जो बारिश ख़त्म हो जाएगी, मानसून ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे मुझे याद आ गया। तो भद्रा, भाद, इसको याद रखने के लिए मैंने जो याद रखा था वो आ गया नेक्स्ट वाला, अगस्त वाला। ये आ गया अगस्त में। अगस्त में हमारी एडमिशन भी शुरू होती है, ऐसे भी एसोसिएट कर लेते हैं कि हायर एजुकेशन में एडमिशन जो है अगस्त में क्लासेस शुरू होती हैं, है ना। बड़ा भद्दा लगता है जब क्लासेस शुरू होती हैं, कईयों को ऐसे भी याद रह सकता है। व्हेन डज द मंथ ऑफ कार्तिक स्टार्ट एंड एंड ऑफ साका कैलेंडर। इसको एसोसिएट कहीं नहीं किया था, एसोसिएट करना है तो आप कर सकते हो। कार्तिक था ना, कातलो, ओ से अक्टूबर याद रख लेना, कार्तिको, कातिलो, ऐसे भी कर सकते हैं। विच डेट रिप्रेजेंट द मंथ ऑफ अग्रेगारियन, है ना। इतना लंबा 5 शब्द का था, एकदम एन याद आया, नवंबर है कहीं, ये आ गया नवंबर, राइट आंसर मिल गया। व्हाट डेट्स आर असाइंड टू द मंथ पोष। पो, जब सर्दी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा पीक पर सर्दी है ना, तो ये दिसंबर के बिल्कुल करीब होगा, दिसंबर है, ये मिल गया हमें, ये रहा दिसंबर। विच डेट्स इंडिकेट द मंथ ऑफ माघ, माघ ही आ गया, ऑफ साका कैलेंडर। तो माघ को याद रखा था, माघ के एक जनवरी, जनवरी है कहीं पर, यहाँ पर ये रहा, एक यहाँ भी है और 1 जनवरी भी है, ऐसे एसोसिएट कर लिया था। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि बाकी जैसे याद हैं उसको डिलीट भी कर सकते हो कि फरवरी है, फग्गन है, PH है, और मार्च का च था, है ना, अप्रैल का वसाख था, तो जनवरी ही यहाँ पर बचा है, ऐसे भी आप कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। व्हाट इज़ डेट ऑफ मार्क मंथ ऑफ फग्गन, ये फरवरी आ गया सीधा, यहाँ पर है फरवरी, ये 20 फरवरी। विच मंथ 22 मई 21 जून कॉरस्पॉन्डेंट इन साका कैलेंडर। ज्येष्ठ ये आ चुका है बार बार। फ्रॉम 21 अप्रैल टू ये वैसाख आ गया आपका। वट डेट्स रिप्रेजेंट द मंथ ऑफ भद्रा, भद्दा मौसम अगस्त में होता है जब एडमिशन होती है। विच मंथ ऑफ 22 सितंबर 20 कॉरस्पॉन्डेंट टू, है ना। तो ये पो आ गया आपका। तो ये मेरे ख्याल में ऐसे एसोसिएट करके आप पूरे कैलेंडर के लर्न कर सकते हो। कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो आपको, किसी जनरल नॉलेज की, एरिया की, जो याद रखने में प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करके मुझे ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।